ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांश्रुतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेत्ता वरुण छंद त्रिशुक देवता विश्व देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञों से लोक कल्याण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परब्रह्मैतो सदनाधृतस्य विरश्मिभिः ससृजय सौर्ययोगाः विसानुना पृथिवी सस्र उर्वे पृथप्रदे एकमध्येधे अग्निः। इस प्रथम मंत्र में यज्ञ के वैज्ञानिक लाभ बताए गए हैं। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ से धूम जो निकलता है वो बादलों को बनाता है और बादल सुविष्ट करते हैं। सुविष्ट से सृष्टि या पृथ्वी पर सदन्नों की उपज होती है और सदन्न से प्राणियों का कल्याण होता है और पुनः पुनः यज्ञ हो इसके लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यज्ञाद होति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव अन्नाद भवन्ति भूतानि आदि गीता में भी कहा गया है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें मंत्र में या श्लोक में इसको देखा जा सकता है। तो ऋतस्य सदनात् ब्रह्म प्रएतु, ऋत यज्ञ को कहते हैं। ऋत सार्वभौम सत्य को भी कहते हैं, लेकिन यज्ञ को भी कहा जाता है क्योंकि यज्ञ एक शाश्वत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। मनुष्य भले यज्ञ न करे लेकिन देवगण यज्ञ करते हैं। सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु आदि नित्य यज्ञीय कर्म करते हैं। अर्थात जो यज्ञ की परिभाषा की गई है, यज्ञ वैश्य समम कर्म, स्वार्थ भावना त्याग कर जो कर्म लोकहित में किया जाता है वो यज्ञ है। तो सूर्य वायु आदि जो प्रकाश और जीवन आदि देते हैं उसके बदले में कुछ चाहते नहीं। तो यज्ञ तो एक शाश्वत धर्म है। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऋतस्य सदनात्, यज्ञ के सदन माने भवन अर्थात यज्ञशाला से ब्रह्म प्रएत, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को। प्रएत माने निकलते हैं, यानी जब यज्ञ होता है तो यज्ञशाला से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। वेद मंत्र ब्रह्मवाणी है और उन वेद मंत्रों से जो कंपन उठता है, लहर उठती है, वो वातावरण को पवित्र करती है, सात्विक मनोवृत्ति बनाती है और यज्ञ से जो धूम निकलता है वह बादलों में मिल करके सुविष्ट कराता है। तो देखिए वृष्टि तो चारों ओर हो रही है, बल्कि कभी कभी और आज के युग में तो वृष्टि से परेशान हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक देश जो चंद्रमा पर अपने यान भेज रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। वे लोग भी त्रस्त हैं। इस प्रकृति के आगे उनको भी झुकना पड़ता है। तो आजकल जो वृष्टि तो हो रही है लेकिन सुवृष्टि नहीं हो रही है। कहीं सूखा पड़ता है और कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है। तो जब यज्ञ से धूम उठता है तो उससे जो वृष्टि है वो नियंत्रित होती है और वो सुवृष्टि बनती है। जितना बरसना है उतना ही बादल बरसेंगे और जो वृष्टि से जल आवेगा उससे जो वनस्पतियाँ पुष्ट होंगी उनमें स्वाद आवेगा, उनमें पौष्टिकता आवेगी। तो इसलिए यज्ञ का बड़ा महत्व है।
तो यज्ञ ऋतस्य सदनात्, यज्ञ के भवन से अर्थात यज्ञशाला से ब्रह्म माने वेद मंत्र जब पढ़े जाते हैं तो उनसे जो कंपन ध्वनि निकलती है उससे देव प्रसन्न होते हैं। सूर्य रश्मि भी गाह विसृजे, सूर्य जो है अपनी किरणों द्वारा सुवृष्टि जल को आकर्षित करके धरती से सुवृष्टि कराता है। हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें धरती या जल को खींचती हैं, वो बाष्पित होकर के मेघ बनते हैं, तो वे सुवृष्टि कराते हैं। तो सूर्य रश्मि भी गाह विसृजे, यानी वे सूर्य देवता प्रसन्न होकर के यज्ञ कर्म से सुवृष्टि कराते हैं, अपनी किरणों से जल आकर्षित कर सुवृष्टि में बदल देते हैं। और उर्वी पृथ्वी सानुना विसस्रे, और उर्वी माने विस्तृत, उर्वी और पृथ्वी दोनों साथ साथ आए हैं। यद्यपि उर्वी भी जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है तो वह पृथ्वी के लिए ही होती है। उर्वी का अर्थ होता है विशाल, लेकिन अब विशेषण के रूप में है। तो उर्वी पृथ्वी जो प्रस्तुत बड़ी विशाल है, और सानुना, सानु कहते हैं पर्वत की चोटी को, और पर्वत की चोटियों से युक्त है। ऐसे विशाल पृथ्वी में और क्या होता है, अग्नि पृथु प्रतीकम अधि आए थे, और अग्नि विस्तृत रूप से पृथ्वी पर यज्ञ कर्म के लिए वेदी में प्रज्वलित होती है। तो कहने का मतलब कि जब देवतागण प्रसन्न होते हैं तो यज्ञ कर्म को और अधिक बढ़ावा मिलता है। पृथ्वी में यज्ञ वेदी स्थान स्थान पर प्रज्वलित होती हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ होने से लाभ, और फिर यज्ञ होने से जो लाभ होता है उससे जो एक बढ़ावा मिलता है धरती पर, उसका कथन है। तो सत्य या ऋतस्थान अथवा यज्ञ स्थान से यज्ञशाला में स्तोत्र पढ़े जाते हैं, वे मुखरित होते हैं और सूर्यादि देवों तक वे पहुँचते हैं, जिनसे देव प्रसन्न होते हैं। देव क्या हैं? देव जो हैं सूर्य हैं, देव हैं वायु, देव हैं पृथ्वी, देवता है आकाश। तो ये सब देव हैं और इन्हीं से प्रकृति बनी है, सृष्टि बनी है, और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है, जल क्षिति पावक गगन समीरा। तो इसलिए यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट है, क्योंकि जो देवता हैं ऋग्वेद के, वो कोई काल्पनिक नहीं हैं, वे साक्षात देवता हैं और उन्हीं के अंशों से हमारा शरीर बना है। जब वे यज्ञ के धूम द्वारा पवित्र होंगे तो वो पूरे वातावरण को पवित्र बनावेंगे, सभी तत्वों को वे सुगठित और संतुलित करेंगे। तो उसका प्रभाव यह होगा कि हम सब प्राणी उससे संचालित होकर के स्वस्थ जीवन धारण करेंगे। साथ साथ वनस्पतियाँ जो हैं वो शुद्ध होंगी और शुद्ध जल के सिंचन से उनमें जीवनी शक्ति आवेगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यज्ञ को करना चाहिए, क्योंकि उससे अनंत लाभ हैं। तो इन सब कारणों के कारण जो यज्ञीय कर्म उत्तम है उसे अवश्य करना चाहिए। यह इस मंत्र में विशेष रूप से बताया गया है। ऋतस्थान अर्थात यज्ञ के स्थान से, यज्ञशाला से जब स्तोत्र वेद मंत्र मुखरित होते हैं तो उससे सूर्यादि, पवन, जल आदि जो देव शक्तियाँ हैं उन तक पहुँचते हैं। वे उनसे संतुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, पुष्ट होती हैं। और सूर्य देव जो है अपनी किरणों से पृथ्वी का जल आकर्षित करके मेघ बनाते हैं, और मेघ जो है यज्ञ के धूम से शुद्ध और पुष्ट होते हैं, और उनसे जो जल पृथ्वी पर गिरता है वो औषधीय जल होता है। तो पर्वत शिखरों से युक्त यह विशाल पृथ्वी जो है, इस स्थिति में अनेक वेदियाँ धारण करती हैं। यानी मनुष्य जन उस लाभ से प्रेरित होकर के अनेक यज्ञ वेदियाँ बनाते हैं और स्थान स्थान पर यज्ञ कर्म होते हैं, जिससे लोक कल्याण होता है।
तो सूर्य किरण से जल आकर्षित कर वर्षा करते हैं। यज्ञ प्रभाव से सूर्य आदि देवता प्रसन्न होते हैं। उनमें सूर्य किरण से जल आकर्षित कर वर्षा करते हैं। वर्षा से उत्पन्न अन्न से जन के घर भरते हैं। वेदी पर प्रज्वलित अग्नि में अतुलित शक्ति आ जाती है। मुखरित स्तोत्रों की ध्वनि से यज्ञ भूमि भर जाती है। यज्ञ भूमि भर जाती है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप, देवता विश्व देवा और शीर्षक है मित्र और वरुण देवों के महत्व कृति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमां वां मित्रावरुणासु भृक्तिभिषन्दकृण्वे असुरानबीजः इनो वा मञ्जः पदवेरदब्धो जनम् च मित्रो यदति ब्रुवाणः। इस दूसरे मंत्र में प्रशंसित मित्र और वरुण देवों के जनहित में कार्यों का उल्लेख है। तो मित्रा वरुण यानी मित्र और वरुण ये दो देव ऐसे हैं जो साथ ही वंदित होते हैं, प्रशंसित होते हैं। मित्र के विषय में कहा गया है कि यह दिन में होने वाले प्राणियों के कृत्यों का निरीक्षण करते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं। और वरुण देव जो है निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तदनुसार प्राणियों को दंड और पुरस्कार की योजना बनती है। तो ये तो निश्चित है, राज्य में जब तक कोई लेखा जोखा न करने वाला होगा तब तक किसी व्यक्ति को दंड और किसी व्यक्ति को पुरस्कृत कैसे किया जाएगा। तो इस बंटवारा को केवल मानव लोक में ही नहीं, देवलोक में भी किया जाता है। तो इसके लिए दो देव वरुण और मित्र हैं, यानी वो मित्र जो है वो आदित्य मंडल के सदस्य हैं। सूर्य का ही एक नाम मित्र भी है। तो ये दोनों असुर हैं। अब असुर माने यहाँ मित्र और वरुण को असुर कहा गया है। तो असुरा मित्रा वरुणा, हे असुर, हे बलशाली मित्र और वरुण देव। तो असुर शब्द ऋग्वेद के पुराने मंत्रों में जो महान देव होते थे, शक्तिशाली देव होते थे, उनकी पदवी थी। उनका विशेषण बनकर यह शब्द प्रयोग होता था। लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी थे दानव और दैत्य, उनको यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भाई हम तुमसे कमज़ोर थोड़े हैं, तुम अपने को कैसे असुर कहते हो? असुर तो हम हैं, यानी तुमसे अधिक बलशाली हम हैं। अब इसके लिए युद्ध हो, इससे अच्छा यह सोचा देवों ने कि भाई ठीक है, इसके लिए खून खराबा नहीं, ठीक है तुम ही असुर बन जाओ। तो वे अपने को असुर कहने लगे और जो इधर के आर्य देवमंडल के सदस्य हैं वो अपने को सुर कहने लगे। तो प्राचीन मंत्रों में शक्तिशाली देवों को असुर कहा गया है। तो असुर मित्रा वरुणा, हे बलशाली मित्र और वरुण देव। वाम इशम ना, इश कहते हैं अन्न को, खाद्यान्न को। तो वाम माने तुम दोनों, इशम ना, नौ माने समान। जैसे पौष्टिक अन्न होते हैं और वे बड़े आवश्यक होते हैं, उनके बिना जो है वह जीवन नहीं चल सकता है। बल्कि उधर उपनिषदों में कहा भी गया है कि भाई ब्रह्म क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा अन्नम वही ब्रह्म, कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया। तो फिर किसी ने कहा कि कुछ दूसरा नाम लिया कि जलम वही ब्रह्म। फिर अंत में यह निष्कर्ष निकला कि सर्वविदम खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म है। किसी ने कुछ को कहा। तो इस जो है अन्न जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि अन्न के अंदर जितने आहार हैं वो सब आ जाते हैं।
और आहार न मिले तो जड़ चेतन कोई नहीं चल सकता है। तो आहार परम आवश्यक है। तो इसी अर्थ में कहा जा रहा है, वाम माने तुम दोनों, मित्र और वरुण, ईशम माने खाद्यान्न के समान उपयोगी और जीवनप्रद हो। नवीया इमम सुवृत्तिम तृणवे, नवीन यह स्तोत्र मैं तुम्हारी प्रशंसा में तुम्हें अनुकूल बनाने के लिए करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। वाम अन्य इनः अदब्ध, तुम दोनों में से एक जो वरुण है वह इनः माने परम उपयोगी है और अदम्य है, और वह परवी, वह धर्म कर्म का निर्णय करता है और लेखा करता है कि कौन कहाँ कैसा धर्म कर रहा है, कैसा अधर्म कर रहा है। ब्रुवाणः मित्र जन्म यतति, और ब्रुवाणः माने प्रशंसित जो मित्र देवता है वो जन्म यतति, वह जो है लोगों को धर्म में प्रेरित करते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों साथ रहते हैं, दोनों का उपयोग है। कर्म की भी आवश्यकता है और धर्म की भी आवश्यकता है। तो कर्म के तो प्रेरक हैं विशेष रूप से वरुण देवता, और धर्म के प्रेरक हैं विशेष रूप से मित्र देवता। तो कर्म और धर्म दोनों आवश्यक हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। तो मित्र और वरुण की तरह कर्म और धर्म दोनों आपस में जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हे बलशाली मित्र और वरुण देव, तुम दोनों के निमित्त अन्नवत प्रिय यह नवीन स्तोत्र मैं रचता हूँ, क्योंकि वरुण उतने ही आवश्यक हैं जितना खाद्यान्न आवश्यक होता है। तुम दोनों में से एक जो प्रभुता संपन्न वरुण हैं, वे निष्पक्ष रूप से धर्म और अधर्म का निर्णय कर उसके हेतु सुयोग्य स्थान या पद प्रदान करते हैं, और दूसरे जो मित्र देवता हैं वे प्रशंसा किए जाने पर धर्म मार्ग में लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों प्रशंसनीय हैं। तुम दोनों की मैं वंदना करता हूँ और अनुकूलता की मैं आशा करता हूँ। हे बलशाली मित्र और हे वरुण देवता, प्रिय प्रवीण स्तोत्र समर्पित करता हूँ तुम दोनों के हित में। नवीन निर्णायक वरुण न्यायपूर्वक देते सुयोग्य का सुंदर स्थान, यह मित्र प्रशंसित होने पर प्रेरणा प्रबल करते प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा, शीर्षक है वायुदेव के उपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवातस्य ध्रजतारन्त इत्यापेपयन्त धेनवो न सूदाः महादिवः सदने जायमानो चक्रदद्वृषभः सस्मिन्नोधन्। इस तीसरे मंत्र में वायु देवता की स्तुति है। वायु देवता मेघों को बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। मेघों से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। जो गर्जन होता है मेघों से, उससे वनस्पतियाँ जो हैं वो उत्साहित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और उनकी उपज बढ़ती है, उनका विकास होता है। ये वैज्ञानिक सत्य है। जब बादलों में गर्जन होती है तो उससे जो वनस्पतियां हैं वे बढ़ती हैं, उनको जीवन मिलता है, प्रसन्न होती हैं, उनमें भी जीवन है। हम सब जानते हैं, अब सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिक सत्य है कि वनस्पतियों में भी जीवन है। ध्वनि द्वारा, वाद्य द्वारा प्रयोग हुए हैं कि वनस्पतियों में अन्न फल देने की शक्ति बढ़ जाती है। ये तो बीन बजा करके और तरह तरह के वाद्य से देखा गया है कि वनस्पतियों की वृद्धि होती है। तो मेघ गर्जन से जो स्वर उत्पन्न होता है, उस स्वर से वनस्पतियों में जीवन आता है, उनमें हौसला
उत्पन्न होता है वे प्रसन्न होती हैं और उनकी उपज बढ़ जाती है। तो यही वैज्ञानिक सत्य काव्यमय भाषा में वेद के इस मंत्र में प्रस्तुत किया गया है। धर्यतः वातस्य इत्या आरंते, धृष्टः माने गतिशील, वातस्य माने वायु के, से इत्या आरसंते चारों ओर गति आती है। सूदाह धेनवा, और जो दूध देने वाली गायें हैं वे अर्पयंत, वे तृप्त हो करके चारे के माध्यम से तृप्त होती हैं और दुग्ध अधिक देती हैं। वृषभा, जो यह वर्षणशील मेघ हैं वो वायु के प्रयास से ही गर्जन करते हैं और उनके गर्जन से स्वस्मिन उधन, इस विस्तृत अंतरिक्ष में एक जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके प्रभाव से वनस्पतियाँ अधिक विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से अतिक्रदत, जब मेघ गर्जन करते हैं वायु के हिलने डुलने के कारण, जब वायु मेघों को संचालित करता है तो उनके आपस में टकराने से गर्जन होती है। तो यह वायु का ही कृत्य है जिससे मेघ गरजते हैं और उस गर्जन से वनस्पतियाँ विकसित होती हैं। तो हे वायुदेव, तुम्हारी महत्ता इस प्रकार से चल करके मेघों को टकराने से जो ध्वनि होती है उससे जो है वह वनस्पतियों में नवीन उत्साह, जान और एक प्रकार का उत्साह वर्धित होता है। उसके कारण जो है वनस्पतियाँ जब वर्धित होती हैं, विकसित होती हैं, तो वो चारे के रूप में जब गायों को दी जाती हैं तो उस हरे भरे चारे से गायों में दुग्ध की वृद्धि होती है और दुग्ध के वृद्धि से जन कल्याण होता है। इस प्रकार से वायु देवता के उपकारों का कथन इस मंत्र में किया गया है। वायु देवता चारों ओर गतिशील होते हुए सुशोभित होते हैं। इस विशाल अंतरिक्ष में वायु के प्रभाव से वृष्टि करने वाले मेघ उत्पन्न होते हैं जो गर्जन करते हुए वृष्टि करते हैं। इस क्रिया से फसलें बढ़ती हैं और उनके सेवन से गायों में दुग्धादि की वृद्धि होती है, वे भी स्वस्थ होती हैं। तो इस प्रकार से विश्व देवा के अंतर्गत जो वायुदेव हैं उनके उपकारों का कथन किया गया है। तो बहती हवा चतुर्दिक होती है अतिशय शोभा संपन्न, वायु देवता के बहने से होते हैं बादल उत्पन्न, गर्जन करते वर्षा करते होती हैं फसलें समृद्ध, उनके सेवन से गोधन है होते जाते परम प्रविद्ध। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 36वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुभ देवता विश्व देवा, शीर्षक है इंद्र और अर्यमा के कृत्य और स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गिराज एता जनध्वरे एत इंद्र प्रजा सुरथा शोरधाजो प्रजाभञ्जं रक्षता विनात्या सुक्रतुमर्जमणं पवृत्याम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र और अर्यमा देवों की स्तुतियाँ हैं। पूर्वार्थ में इंद्र की स्तुति है और मंत्र के उत्तरार्थ में जो है अर्यमा देव की स्तुति है। शूर इंद्र, हे शूरवीर इंद्र देवता, ते प्रिया सुरया धायु हरि, तेरे प्रिय रथ में जोते जाने वाले बलवान घोड़े जो हैं, तो प्रिया माने प्रिय, सुरथा माने सुंदर रथ में, धायु माने जोते जाने वाले, हरि माने दो घोड़े जिनको कि हरि कहा जाता है, हरि। तो वे दोनों बलवान घोड़े जो हरि नाम से प्रसिद्ध हैं तुम्हारे रथ में जो
जोड़े जाते हैं ताकि तुम शीघ्र गंतव्य तक पहुंच सको। तो यह गिरा एता युनुजत, तो जो स्तुतिकर्ता अपने यज्ञ में तुम्हें बुलाने हेतु मंत्र के द्वारा इनको जोड़ता है रथ में। ऐसा है कि मंत्र ध्वनि होती है तो इंद्र तो सर्वज्ञ हैं, उच्च मंत्र ध्वनि से वे सुनते हैं तो शीघ्र उनके रथ में घोड़े जोते जाते हैं, यानी घोड़ों को नाधा जाता है और घोड़े तत्पर हो जाते हैं इंद्र को यज्ञ स्थल पर ले जाने के लिए। तो मंत्र शक्ति का उल्लेख है। तो जब तुम्हारे घोड़े जुट जाते हैं मंत्र शक्ति द्वारा, तब तुम उस यज्ञ स्थल पर अवश्य जाते हो। तो यह ऋक्षता मन्युम प्रमिनाति। तो अब इधर अर्यमा देवता की स्तुति है। इसके पूर्व इंद्र देवता की स्तुति थी कि मंत्र के माध्यम से इंद्र के रथ में अश्व जुड़ जाते हैं और फिर इंद्र चल पड़ते हैं। और अर्यमा देव के क्या कृत्य हैं? यह ऋक्षता मन्युम प्रमिनाथ। वे अर्यमा देव जो कि प्रार्थित होकर के शत्रु के क्रोध को शमित करते हैं, दमित करते हैं और उनके क्रोध से हम उपासक बच जाते हैं। वे सुकृतम अर्यमाणम आवृत्याम। वो सुकृत माने सुंदर कृत्य वाले पुण्यवान अर्यमा देव कि मैं स्तुति करता हूँ और स्तुति माध्यम से अपनी ओर लाता हूँ, अर्थात उनको अपने अनुकूल बनाता हूँ। हे इंद्र, ये समर्थ तुम्हारे घोड़े ही तुम्हारे प्रिय रथ में जोते जाने योग्य हैं। ये जो उत्तम स्तुति से स्वयं रथ में जुट जाते हैं, मंत्र बल से वे जुड़ लिए जाते हैं। हे इंद्र, तुम उस यजमान के यज्ञ में अवश्य ही जाते हो। यानी मंत्र पाठ होता है, वो तुम्हें परम प्रिय है, तुम्हारे अश्व भी उससे प्रभावित होते हैं और वो रथ में जुटने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं और तुम्हारे रथ में वे जोत दिए जाते हैं, नाद दिए जाते हैं और तुम तत्काल अपने रथ से उस स्थान पर जहाँ यज्ञ हो रही है, जो गंतव्य हुए वहाँ तुम शीघ्र ही पहुँच जाते हो। यह अर्यमा देव ये भी बड़े ही समर्थ और कृपालु हैं। ये हिंसक शत्रुओं के क्रोध को दूर करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। हम ऐसे उन अर्यमा देव का आवाहन करते हैं, अपने यज्ञ में उन्हें बुलाते हैं। हे समर्थ सुरपति, ये घोड़े तेरे रथ में जोड़े जाने योग्य दिखाते, जो जोड़ता इन्हें रथ में उसके सुयज्ञ में निश्चित जाते। अर्यमा देवता हिंसक अर्य की क्रोध वृत्तियाँ दूर भगाते। उन अर्यमा देव को अपने यज्ञों में हम सदा बुलाते। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तमंडल के 36वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिशुभ देवता विश्व देवा। शीर्षक है रुद्र के प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यजन्ते अस्य सख्यं वयश्चन भस्विनस्वरदस्य धामन् विप्रक्षो बाबधेर्भिस्तवान इदन्नवा रुद्राज प्रेष्ठम्। इस 5वें मंत्र में रुद्र की बलवत्ता, महत्ता और उनकी दानवत्ता का कथन है और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, नमस्विना ऋतस्य स्वे धामन। यजमान अन्न वाले होकर यज्ञ में अपने स्थान में रहकर वयम माने हम सब मिल करके अस्य रुद्रस्य सख्यम यजन्ते, इस रुद्रदेव के मैत्री हेतु उसकी स्तुति करते हैं।
और निर्भि अस्तवान परीक्षा विबाधे, और मनुष्यों द्वारा इस प्रकार से प्रशंसित होकर रुद्र उपासकों को अन्न धन देता है। अन्न से तात्पर्य खाद्यान्न है। और जैसा हम पहले कह आए हैं कि एक बार सभा हुई तो उसमें कहा गया कि भाई कौन ब्रह्म कौन है, कोई उसको देखता तो नहीं, किस रूप में हम उसको जाने। तो किसी विद्वान ने कहा कि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। अन्न खाद्यान्न है, वो केवल कुछ अन्नों तक ही नहीं है, दाल चावल गेहूँ तक, वरन जितने खाद्यान्न हैं वो सब अन्न हैं। जो आहार है वो अन्न है, और अन्न आहार की आवश्यकता सबको होती है, चाहे वो जड़ हो चेतन हो। वनस्पतियाँ भी भोजन करती हैं अपने ढंग से, पक्षी मनुष्य सभी अपने अपने ढंग से आहार लेते हैं। तो सब अन्न है और अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा मिलता है कथन। तो अन्न आहार परम आवश्यक है, और बिना आहार के जीवन चल ही नहीं सकता। तो पहले जीवन की आवश्यकता है, पहले आहार की आवश्यकता है, तो उसी के बल पर तो सब कार्य करते हैं। जब पेट्रोल नहीं रहेगा गाड़ी में तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो इसलिए पहले अन्न की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अन्नदाता किसे कहा गया है? यहाँ पर रुद्र को कहा गया है, क्योंकि जो प्रार्थित होता है वही सब कुछ दे सकता है। तो यहाँ पर रुद्र प्रार्थित है, तो उनके विषय में कहा गया है कि वे ही अन्नदाता हैं। जब वे प्रसन्न किए जाते हैं तो हमको खाद्यान्न प्रदान करते हैं। निर्भय अस्तवाना परीक्षा विबाधे, वे मनुष्यों द्वारा प्रार्थित हो करके, प्रशंसित हो करके उपासकों को अन्न प्रदान करते हैं। रुद्राय प्रेष्ठम इदम नमः, इस रुद्र के लिए बड़ा प्रियकर स्तोत्र पाठ हम लोग करें। ऐसे अन्नदाता रुद्र को हम श्रेष्ठ स्तुतियाँ सुनावें। याजक अन्न प्राप्ति के लिए यज्ञ द्वारा रुद्रदेव की स्तुति करते हैं और प्रसन्न करते हैं। हम इसके सख्य हेतु यज्ञ करते हैं। प्रसन्न रुद्र उपासकों को अन्न दान देते हैं। यह स्तोत्र रुद्र परमात्मा को परम प्रिय है, उन्हें समर्पित है। याजक रुद्र देव की स्तुति अन्न प्राप्ति हित करते हैं प्रसन्न स्तुतियों करते हैं प्रसन्न स्तुति से ध्यान रुद्र का धरते। यह स्तोत्र रुद्र को अति प्रिय होते जब हैं वे प्रसन्न। उपासकों रुद्र देवता देते हैं तब सुंदर अन्न। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तमंडल के 36वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है नदियों के उपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। आजत्साकै यशसा पावशाना सरस्वते सप्तधे सिन्धु माता या सुष्वजन्त सुदुघा सुधारा अभिस्वेन पयसा प्रीत्यानाः। इस 6ठे मंत्र में सिंधु प्रदेश की 7 नदियों से प्रार्थना की गई है। तो 7 नदियाँ जो हैं वो मतलब जैसे हम जानते हैं सिंधु और सतलज और रावी चिनाब आदि नदियां हैं। सरस्वती नदी भी है। सरस्वती नदी उस समय सिंध प्रांत से होकर बहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें बाधा आ गई है प्रवाह में और वह लुप्त हो चुकी है। वह जो है कहीं कहीं अपना रूप प्रकट करती है
कहीं कहीं एक धारा से मिलती है, लेकिन वो लुप्त हो गई। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि किसी समय कुछ भूस्खलन हुआ और हिमालय पर्वत से एक बड़ी भारी शिला पड़ गई और प्रवाह उसका बट गया और वह इधर नहीं आ सका, सिंधु प्रदेश में जहाँ की सरस्वती नदी थी। तो अब प्रश्न ये होता है कि फिर जबकि यह सरस्वती नदी सिंधु प्रदेश की नदी थी, तो सरस्वती आज कहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा जमुना के साथ मानी जाती है। तो गंगा जमुना तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो सरस्वती नदी नहीं दिखाई पड़ती। इसके विषय में यह कहना है कि जब एक बड़ी भारी शिला आकर के मूल धारा में सरस्वती की रुकावट बनकर आई, तो उसका जल दाएं बाएं बिखरने लगा और उसकी धाराएं जा करके, जल जा करके कुछ गंगा में मिला, कुछ जमुना में मिला और इधर तो उसका प्रवाह रुक गया। तो उसी बात को कहा जाता है कि सरस्वती भी गंगा के जल में और जमुना के जल में मिली हुई है और प्रयाग की भूमि को गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि कही जाती है। यद्यपि भौगोलिक वर्णन के हिसाब से उधर सरस्वती नदी थी ही नहीं जहाँ प्रयागराज में संगम बताया जाता है। तो ऐसे है कि वो जल धारा बट गई और गंगा जमुना में मिल गई, वही संगम हो गया और उसके साथ धारा सरस्वती की भी आ गई। लेकिन भौगोलिक स्थिति जो वेदों में वर्णित है उसके हिसाब से तो सरस्वती नदी जो थी वह बहती थी इधर सिंध प्रदेश में और सिंधु नदी की सहायक नदी थी जो कि जा करके अरब सागर में गिरती थी। ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो अब इसकी चर्चा दोनों में मिलती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि द्वापर तक यह क्रम चलता रहा, क्योंकि जब वध कर दिया था इन्होंने, बलराम जी ने सूत का, जो कथावाचक था। कारण ये था कि सूत जो था वो नीच जाति का था और वह यज्ञ वेदी पर व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराणों की कथा कह रहा था। तो जब बलराम जी आए तो सब लोग तो उठ खड़े हुए स्वागत में, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठे हुए जो सूत जी थे वो नहीं उठे। तो बलराम जी तो क्रोधी थे ही, उनकी गर्दन काट दिए। तो ऋषियों ने कहा भाई आप तो यह गलत काम किए हो, वो हमारे द्वारा व्यास गद्दी पर बैठाया हुआ है और इसको पुराणों के वाचन का अधिकार दिया है किसने? व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने। आप सब जानते हैं कि जब वेदों का वर्गीकरण हुआ तो वो 4 पुरोहितों में, 4 अपने शिष्यों में चारों वेदों को बांट दिया। लेकिन पंचम वेद जो है पुराण, उसको एक सूत जाति को सौंपा ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। तो अगर पूछा जाए तो उस गद्दी पर बैठने के अधिकारी शूद्र जाति के ही लोग हैं। लेकिन बाद में ब्राह्मण बेचारे क्या करें, खेती बाड़ी करते ही नहीं थे। उन्होंने कथा भागवत के लिए ब्राह्मणों को ही उचित माना। लेकिन मूल माना जाए तो जो शूद्र जाति है, चौथा वर्ण है, वही पुराणों के वाचन का अधिकारी है। तो इससे ये था। तो उसके बाद जब ऋषियों ने कहा कि आप तो यह पाप कर्म किए हो, हत्या करके आपने गलत काम किया है, तो आपको पाप मिल रहा है। तो ये हुआ कि पाप मोक्षण के लिए आप सरस्वती नदी के किनारे पर जाओ, वहाँ स्नान करके इतने दोनों तपस्या करो, तब आपका पाप मिटेगा। तो बलराम जी गए और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर तपस्या किए और उसमें स्नानाद करते थे। तो इसका मतलब हुआ कि
कि द्वापर युग के अंतिम चरण तक सरस्वती नदी का प्रवाह सिंध नदी के रूप में था, उसकी सहायक नदी के रूप में था। बाद में जैसे हमने एक संभावना बताई वही सत्य है, लेकिन तो उत्तर भारत में जो है वह गंगा के सहायक नदी के रूप में सरस्वती नदी का वर्णन ठीक नहीं है। वो जैसा हमने कहा वो जल छिटक के दोनों ओर गया तो गंगा जमुना जमुना मिल गया, ये मतलब बात कुछ तर्क सम्मत समझ पड़ती है। तो यहाँ पर जो वेद मंत्र में वर्णन है सरस्वती नदी का, वो उसके प्रवाह का वर्णन है और वो सिंधु नदी के सहायक नदी के रूप में कथित है, जो कि जिसका कि गिरना है कहा गया अरब सागर में। तो यह है कि सिंधु माता सप्तधी सरस्वती माता के समान सिंधु नदी और सातवीं नदी सरस्वती कही जाती है और है भी। सुधारा सुदुधा या सुष्वयंत, उत्तम प्रवाह वाली और उत्तम जल देने वाली, दुग्ध तुल्य जल देने वाली, पुष्ट जल प्रदान करने वाली, गायों से युक्त होकर यह नदी बहती रहे। तो गायों से युक्त क्या, नदियों के तट पर जो है वो घासें उगती हैं, वनस्पतियाँ, तो गायें उससे खा करके पुष्ट होती हैं, जल पी करके पुष्ट होती हैं। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि उत्तम दूध देने वाली और इन नदियों का उत्तम जल पान करने वाली, तो पैमाने दुग्ध भी होता है, पैमाने जल भी होता है, से युक्त होकर और गायों को पोषण देती हुई ये नदियाँ बहती रहें। सैन्य पैसा पी प्याना, अपने जल से भरपूर होकर के, याह यशसा वावसाना, अन्न बढ़ाने की कामना से युक्त, साकम अभिथा, साथ साथ ये नदी बहती रहें और हम सब इनकी प्रशंसा, इनकी स्तुति करते रहें। तो मातृवत स्नेहशील सिंधु और सरस्वती सहित सातों नदियाँ उत्तम प्रवाह पूरिता होकर प्रवाहित होती रहें, उनके तटों पर धेनुएं विचरण करती रहें। वे नदियाँ अपने सिंचन साधन से अन्नों की उपज को बढ़ाती हुई साथ साथ सतत प्रवाहित रहें। तो यह जो भौगोलिक स्थिति है यह सिंधु प्रांत की है, जहाँ यह सातों नदियाँ कभी प्रवाहित होती थीं। तो प्रवाहित तो अब भी हो रही हैं, लेकिन सिंधु नदी नहीं प्रवाहित हो रही है। तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ पर वेदों की रचना हुई, जहाँ वेद मंत्र गुंजरित रहता था, जहाँ निरंतर यज्ञ धूम गुंजता रहता था, वहाँ वो प्रदेश अब हमसे छिन गया है। वो भारत माता के बाहु की तरह काट करके अलग कर दिया गया है और वो सिंध प्रांत और पंजाब का भी कुछ अंश पाकिस्तान में चला गया है। हम लोग चाहें तो भी उस स्थान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, बड़ा कठिन है। तो यह हमारे नेताओं की दूरदर्शिता है या भाग्य का चक्र है, कुछ भी कह लें। तो कष्ट होता है जब ऐसे प्रसंग आते हैं कि आज हम चाहने पर भी इन नदियों का दर्शन नहीं कर सकते हैं, जहाँ की वेद मंत्र कभी गुंजरित होते थे, यज्ञ धूम कभी धूम मचाता था। हम स्नान तो दूर रहा, उसे देख भी नहीं सकते हैं। तो मातृवत स्नेहशील, अपने पैसे जल से या जल रूपी दुग्ध से हमें पुष्ट बनाने वाली सिंधु और सरस्वती सहित सातों नदियाँ उत्तम प्रवाहित जल से परिपूरित होकर प्रवाहित होती रहें, उनके तटों पर धेनुएं विचरण करती हुई दिखाई दें। वे नदियाँ अपने सिंचन साधन से अन्नों की उपज बढ़ाती हुई साथ साथ सतत प्रवाहित होती रहें। माता सदशा
स्नेहशीला सिंधु आदि सातों सरिताएँ रहें प्रवाहित, साथ साथ जल परिपूरित उनकी धाराएँ अपने सिंचन के द्वारा ये अन्नों को उपजाती जाएं, उनके तट पर विचरण करती रहें दुधारू उत्तम गायें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिशुभ देवता विश्व देवा। शीर्षक है मरुतों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्येन मरुतो मंदसानाधियं दोगंधभाजिनो बन्द मानः परीक्ष्यदक्षराचरन्त्यपि वृधन् युज्यन्ते रजिन्नाः। इस 7वें मंत्र में मरुत देवता और वाग देवता से प्रार्थना है कि हमारे पुत्रों को विकसित करें, ऊंचा बनावें, उन्नति दें और हमें धन अन्न से संपन्न करें। उत मंदसाना वाजिना ते मरुता। तो मरुता, ये मरुत कैसे हैं? मंदसाना, मंदसाना माने आनंद बढ़ाने वाले, और वाजिना, वाजिना माने बलवान हैं। न तोकम धियम क्या अवंतु, न माने हम सब यजमानों के, यज्ञ करने वालों के। तोकम कहते हैं पुत्र को, धियम कहते हैं बुद्धि को, अवंत माने रक्षा करें। यह हमारे पुत्रों की और हमारे बुद्धियों की रक्षा करें, हमारे पुत्रों और बुद्धियुक्त कर्मों को सुरक्षित रखें। अक्षरा चरंती न परिमाख्यात। अक्षरा माने अविनाशी, चरंती माने गतिशील, और न परिमा ख्यात, न माने हम सबकी, परिमा माने वाणी को छोड़कर अन्य किसी को न देखें, यानी हमारी जो अस्तित्व वाणी निकल रही है उस पर ध्यान दें, और जो कुपात्र हैं, हमारे विरोधी हैं, उनकी ओर न देखें। ते न युज्यम रईम अभिवृधन। वे हमारे युज्यम माने उपभोग्य, रईम माने धन को अभिवृधन विकसित करते रहें, उनमें वृद्धि करते रहें। तो इसमें बलवान मरुतों की और वाणी देवी की प्रार्थना है। तो आनंदवर्धक बलवान ये मरुद गण हमारे वीर पुत्रों की और बुद्धियुक्त कर्मों की सुरक्षा करते रहें। वाग देवता और उनके अधिपति देव हम पर सदा प्रसन्न रहें और हमें छोड़कर अन्यत्र गमन न करें, यानी सदैव हम पर कृपा दृष्टि रखें। वे हमारे उपभोग्य धन में वृद्धि करें। जो धन हमारे लिए उपभोग्य हैं, आवश्यक हैं, वे धन नित्य नित्य बढ़ते जाएं, उनमें कहीं किसी प्रकार का आल्प या कमी ना आवे। तो धन की हम अनेक कोटियाँ बता चुके हैं। जो कि हमको धन्य करे वो धन है, और हमें धन्य बनाने वाले चाहे अन्न धन हो, चाहे गोधन हो, चाहे बाज धन हो, चाहे रत्न धन हो, चाहे विद्या धन हो, चाहे स्वास्थ्य धन हो, धन करने वाले जितने पदार्थ हैं उनमें कमी न आने पावे। उसकी सुरक्षा जो है ये बलवान देव करते रहें, मरुदगण करते रहें, वाग देवता सहायक बने रहें। तो आनंदवर्धक बलवान ये मरुदगण वीर हमारे पुत्रों और बुद्धियुक्त कर्मों की सुरक्षा सदैव करते रहें। वाक वैभव के अधिपति देव हम पर सदा प्रसन्न रहें और हमें छोड़कर अन्यत्र हमारे विपरीत आचरण करने वाले लोगों के पास कभी न जाएं। वे हमारे उपभोग योग्य धन को सदैव बढ़ाते रहें,
उनमें वृद्धि करते रहें, वे कभी क्षीण न होने पावें। पुत्रों, बुद्धियुक्त कर्मों की रक्षा करें मरुदगण सारे। पुत्रों, बुद्धियुक्त कर्मों की रक्षा करें मरुदगण सारे। वाग देवता कृपा सदा ही करें, बने हुए रहें हमारे। हमें छोड़कर देव प्रवर ये कहीं नहीं अन्यत्र सुधारें। वे उपयोगी द्रव्य हमारे सदा बढ़ाएं, सदा सुधारें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ वैता वरुण छंद त्रिस्तुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है देवों से कृपा याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवामहे भरमतिं गृणध्वं प्रपोषणं विदध्या अन्नवीरम् भगन्धिजा वितारन्न अस्याः सादौ वाजं राधिशाचं पुरन्धिम्। इस 8वें मंत्र में यह कहा गया है कि हम याचना दिव्य शक्तियों से करें। सामान्य मनुष्यों से याचना नीति संगत नहीं है, क्योंकि देने वाले तो देव ही हैं। उनका नाम देव है, देव का अर्थ ही होता है देने वाला। तो उसे उन परम शक्तियों से जो जीवन देते हैं, उन्हीं से हम जो है याचना करें। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, वह महिम अर्मतिम प्रकनोध्वम, तुम लोग विशाल भूमि से मांगो। जो भूदेवी विशाल हैं, जिनकी गोद बहुत लंबी चौड़ी और व्याप्त है, विशाल है, बड़ी है, उस भूमाता से हम मांगें। माता इसलिए है कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो उस धरती माता की, जिसकी गोद बड़ी विशाल है, बड़ी व्यापक है, उससे हे उपासको तुम मांगो। विदध्यम पूषणम, और उन शक्तिशाली जो है वो पूषा देवता से जो मांगना हो वो मांगो। और अस्याह धियः अवितारम भगम, और उन विस्तृत बुद्धि वाले भग नाम के देवता से मांगो। और पुरंधिम रतिशाचम बाजम सातव, पुरंधिम माने पूर्व के रक्षा भार को धारण करने वाले, रातिशाचम माने जो व्यापक रूप से दान देने वाले हैं। उन देवों से याचना करो, क्योंकि वे समर्थ हैं, दान देने में सक्षम हैं। हे मनुष्यों, हे उपासकों, तुम विशाल भूमि से याचना करो, जिसकी गोद बहुत विस्तृत है। वीर पूषा देवता से याचना करो। कर्म का संरक्षण करने वाले भग देवता से याचना करो। नगर को धारण करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले, उसको भोजन प्रदान करने वाले दानशील बलशाली देवों की सहायता युद्ध के समय तुम तदर्थ याचना करो। करो याचना उस पृथ्वी से, करो याचना उस पृथ्वी से जिसकी उत्तम गोद विशाल, जिसकी विस्तृत गोद विशाल। वीर योद्धा पूषा से भी करो याचना। हो खुशहाल जो सत्कर्म सुरक्षित करते, ऐसे भग देवता महान। रण में मांगो सहायता दानी देवों से जो बलवान। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिस्तुप देवी विश्व देवा। शीर्षक है संतान, अन्न और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छाजम्बो मरुतश्लोक एत्वच्छा विष्णुं दिशिक्तपापवोभिः उत प्रजाजे गृणते वजोधुर्योजम्बाद स्वस्तिभिः सदा नः।
इस 9वें मंत्र में मरुत और विष्णुदेवों से संतान की रक्षा, अन्न और अन्य धनों के संरक्षण की प्रार्थना है। मरुतः, हे मरुतदेव, वह अयम श्लोकः अच्छेतु, अयम श्लोकः, हमारा यह श्लोक, हमारी ये स्तुति मंत्र, वह तुम सबके पास अच्छेत माने भली प्रकार पहुँचे। निषिक्तपाम अवे भी विष्णु अच्छ, निषिक्तपाम माने गर्भ की रक्षा करने वाले, अपने संरक्षण शक्तियों से व्यापक रक्षा करने वाले विष्णु अच्छ, यह हमारा स्तुति मंत्र विष्णु के पास पहुँचे। उत प्रजायै गृणते वयम धु, प्रजायै माने प्रजाओं के लिए, उनके हित के लिए, गृणते वय, वय कहते हैं अन्न को, वय माने अवस्था भी होते है। तो हमें अन्न, धन और आयु बढ़ाने वाले इन देवों के पास हमारे स्तुति मंत्र पहुँचे और हमें वे सब संरक्षण दें। यूयम न स्वस्थ भी सदा पात, यूयम माने तुम सब, हे देव, न माने हम सब उपासकों को, स्वस्थ भी माने अपने कल्याण साधनों से सदा पात, सदैव संरक्षण देते रहो। हे मरुतों, हमारे ये स्तोत्र तुम तक और गर्भ संरक्षक तथा आश्रय प्रदाता विश्व के पास पहुँचे। वे उपासकों को पुत्र एवं अन्न प्रदान करें। तुम सब देवों हमें कल्याण के साधनों के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करते रहो। हे मरुतों, प्रिय भक्ति भाव से भरे हुए स्तोत्र हमारे पहुँचें रक्षक विष्णु के निकट, क्यों ही पहुँचें पास तुम्हारे। विष्णु हमें दें अन्न प्रचुर, जो वे तेज हमें दें, वे संतान। तुम सब दो कल्याण और संरक्षण हमको करो प्रदान।